BNN के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके पहले का BNN का हमने आपको पूरा फार्मूला समझाने की कोशिश की थी। भृगु नंदी नाड़ी सर आर जी राव ने उसको कंपाइल करके एक पूरे फॉर्म में ले आके उसको भृगु नंदी नाड़ी का नाम दिया और वही आज प्रचलन में है। जितने एस्ट्रोलॉजर्स आज प्रैक्टिस करते हैं BNN की, वो सर आर जी राव द्वारा जो पूरी कंपाइल की गई है भृगु ऋषि की विद्या, नंदी ऋषि की विद्या, उसी को BNN या भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि BNN में भृगु नंदी नाड़ी में आपका पूरा जो चार्ट है वो त्रिकोण पर या ट्राइन के आधार पर पूरा रीड किया जाता है, उसी के आधार पर चार्ट को पढ़ा जाता है। आप अगर किसी भी कुंडली को, किसी भी चार्ट को अगर ले रहे हैं, वो प्लेनेट या ग्रह आप देखिए कि वो किस त्रिकोण में अपनी जगह बना रहे हैं, उसी त्रिकोण के अकॉर्डिंग पूरे ग्रहों की पूरी स्टडी की जाती है, उनके कारकत्वों को समझा जाता है और उसी के आधार पर पूरे परिणाम या डिसीजन मिलाए जाते हैं। समझिए जैसे किसी व्यक्ति का चार्ट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये चार्ट है, अभी BNN चार्ट बात बनाएंगे। किसी व्यक्ति का चार्ट है, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि एक 4 नंबर साइन का चार्ट है। इन केस अब इसी 4 नंबर साइन में आप जुपिटर को जब लगन बनाएंगे तो वो BNN चार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कैंसर साइन का एक चार्ट मैंने पिछली बार बताया था आपको। एक कर्क लग्न की पत्रिका थी, उसी में देखिए चंद्रमा और शनि एक साथ थे, ठीक है, लग्न में। अभी इनका हम जब BNN चार्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। 5 नंबर में उनका वीनस था, शुक्र था। 6 कन्या में उनका सूर्य और बुध थे, ठीक है। 7 में उनका राहु था। 8, 9, 10, 11 में कोई प्लेनेट नहीं था। 12 नंबर में उनका जुपिटर या गुरु था, ठीक है। 1 नंबर साइन में केतु था। 2 उनका एम्पटी था, जो लास्ट 12वां घर था उसमें मंगल था 3 नंबर साइन में। अब एक ये कुंडली का एक उदाहरण है, कोई भी चार्ट मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल है ये एक चार्ट लिया गया है, एक कैंसर साइन का एक चार्ट है। अब इसी व्यक्ति का जो BNN चार्ट बनाते हैं तो हमने बोला था कि BNN चार्ट के लिए आपको जुपिटर को लग्न में लाना है, और जब जुपिटर को लग्न में लाएंगे तो उसी से ट्राइन बनता है या त्रिकोण बनता है। अब इस व्यक्ति का अगर मान लीजिए BNN चार्ट बना रहे हैं तो ये 12 नंबर का लग्न यहाँ आ गया, ठीक है। 1 में केतु आ गया। 2 नंबर कोई नहीं है। 3 में मार्स आ गया, मंगल आ गया। 4 नंबर में हमने पहले आपको यहां दिखाया था चंद्रमा और शनि थे, मून एंड सैटर्न यहां थे। चंद्रमा शनि यहां आ गए। 5 में शुक्र आ गया। 6 में सूर्य और बुध आ गए। 7 में जब यहां पर केतु है तो यहां राहु आ जाएगा। 8, 9, 10, 11 ये इसी चार्ट का ये BNN चार्ट है। ये इसका लग्न चार्ट है, ये इसका भृगु नंदी नाड़ी चार्ट है। अब आप यहीं से समझिए, भृगु नंदी नाड़ी चार्ट में जब आप किसी भी ट्राइन को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसमें प्लेनेट को कैसे मिलाया जाता है। हर ग्रह से बैठा हुआ 5वां ग्रह, 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, उसके बाद 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, ये आपस में त्रिकोण बनाते हैं या फिर आपस में युति बनाते हैं या फिर आपस में कंजक्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे गुरु है, पहली बात तो आप ट्राइन बनता कैसे आप समझ लीजिए। हमेशा 159 एक त्रिकोण बनता है। 2, 6, 10 दूसरा बनता है। 3, 7, 11 ये राशियां हैं आपकी, और 4, 8, 12 ये एक टाइम बना। कहने का मतलब कोई भी ग्रह अगर पहली नंबर राशि में है, फिर कोई भी ग्रह अगर 5वीं नंबर राशि में, कोई भी ग्रह अगर 9वीं नंबर राशि में है, तो वो ग्रह, वो प्लेनेट आपस में ट्राइन में है या फिर कंजंक्शन में है, और वो सेम रिजल्ट देते हैं या फिर एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ युति बना के वो एक ही घर में माने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ 4, 8, 12 का पहले ट्राइन बनेगा, क्योंकि 12 में जुपिटर है, 4 में चंद्रमा शनि है,
और 8 में कोई प्लेनेट नहीं है, तो पहला ट्राइन इसमें क्या बनेगा, मतलब बृहस्पति चंद्रमा शनि का एक ट्राइन बना। अब इसको मिटा देते हैं, 4 8 12 का ट्राइन पहले बना देते हैं, पहले 1 5 9 ट्राइन बना देते हैं, आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। तो 1 5 9 में आप जब देखेंगे इस बेक के चार्ट में, देखिए 1 यहाँ है, मतलब पहली राशि में मेष राशि में केतु है, 5वीं राशि में शुक्र है और 9वीं राशि में कोई प्लेनेट नहीं है। मतलब 1 5 9 का जब ट्राइन बनाएंगे 1 + 5 + 9 ट्राइन, तो आप देखेंगे केतु प्लस शुक्र हो गए, सॉरी केतु प्लस शुक्र हो गए, 2 6 10 देखिए। अब देखिए 2 6 10 सूर्य बुध एक साथ है केवल। 3 7 11 देखिए। अब देखिए 3 मंगल है, 7 में राहु है, मतलब मंगल और राहु इस 3 7 11 के ट्राइन में एक साथ है। और 4 8 12 मतलब 4 8 12। अब देखिए 4 में चंद्रमा शनि है, 12 में जुपिटर है। ऐसे ट्राइन बनता है, ऐसे त्रिकोण बनता है बीएनएन में, और इसी के आधार पर कुछ प्रेडिक्शन भी निकल के आती है। जब आप बीएनएन को समझेंगे तो सारे स्टडी का चार्ट का पूरा मटेरियल ही इसके त्रिकोण के हिसाब से घूमता है। फॉर एग्जांपल जब आप देखेंगे कि बीएनएन का अगर ये सिंपल सा फॉर्म आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए 1 5 9 का जो ट्राइन है केतु प्लस शुक्र। आप देखिए 1 नंबर राशि में केतु है और ठीक उससे 5वां घर, जब आप ये दूसरे घर में आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन आप उससे जोड़ेंगे तो उसका 5वां घर है, छठा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो छठा आएगा और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 5वां है इसका। दिस इज द 5th हाउस। मतलब हर घर से 5वां घर और हर घर से 5वें से 9वां घर, ये आपस में त्रिकोण बनाते हैं। कोई भी कहीं से भी आप कंजंक्शन उठाएंगे, कहीं से भी आप कॉम्बिनेशन उठाएंगे, तो वो इसी फॉर्म पर काम ही करता है। तो बीएनएन का यही फार्मूला हमेशा काम करता है। अब इसमें जब भी रिजल्ट निकालने की बारी आएगी, मतलब इस चार्ट को पढ़ने की बारी आएगी, तो पहले तो ग्रहों के कारकत्व को हम बताएंगे, किस ग्रह का क्या कारकत्व या क्या एट्रीब्यूट है, वो किन करेक्टर्स को शो करता है, उसी के आधार पर बीएनएन की पूरी स्ट्रिंग बनती है। तो एक चार्ट को पहले मैंने बस डिकोड करने की कोशिश किया है। अब उसमें भी 2 फार्मूले काम करते हैं कि किसी भी प्लेनेट का एक अजीव फॉर्म होता है, एक सजीव फॉर्म होता है। मतलब जब भी कोई भी ग्रह, मान लेते हैं जुपिटर ही है, मान लीजिए गुरु ही है, तो गुरु का जब आप सजीव फॉर्म लेंगे तो जुपिटर आप स्वयं हैं, मतलब जीवा आप स्वयं हैं। तो आप जब आपके बारे में बात होगी तब उससे कंजंक्शन जो प्लेनेट रहेगा तब उसके अजीव कारक की बात होगी, और अगर उस व्यक्ति के साथ जो जुड़ा हुआ प्लेनेट है अगर उसके सजीव फॉर्म की बात होगी तब आपके जुपिटर का अजीव फॉर्म वहां देखा जाएगा। मान लेते हैं जुपिटर, देखिए चंद्रमा शनि प्लस गुरु, ये इस ट्राइन में है 4 8 12 के गुरु चंद्रमा शनि। मतलब गुरु आप स्वयं हो गए, जीव आप स्वयं हो गए, चंद्रमा आप इमोशनल हो गए, और यहीं पर शनि भी इसी के साथ ट्राइन में है। एक सिंपल सा फॉर्म अभी समझा रहे हैं आपको। अभी हम इसके सारे कारकत्वों को नोट करवाएंगे तभी आप क्लैरिफाई हो पाएंगे। मतलब जुपिटर आप स्वयं है, मतलब चंद्रमा यहाँ पर कंजंक्ट है, मतलब व्यक्ति इमोशनल है, और चंद्रमा शनि एक साथ है। देखिए 5th हाउस में इसके ट्राइन में, इससे 5वां घर ये है। चंद्रमा शनि और गुरु ये 5वें एक दूसरे से त्रिकोण में है, इसके 9 में कोई प्लेनेट नहीं है। तो जब चंद्रमा और शनि एक साथ मिलते हैं, शनि क्या है, आपका प्रोफेशन है, आपका कर्म है, आप जो भी वर्क है आपका प्रोफेशन है, और चंद्रमा क्या है, मूवमेंट है, बदलाव है या फिर चेंजेज है। चंद्रमा हमेशा चेंजेज लाता है, तो इसीलिए चंद्रमा को डेस्टिनी ब्रेकर बोला जाता है। बीएनएन में भृगु नंदी नाड़ी में मून को डेस्टिनी ब्रेकर बोला जाता है। मून, मार्स, राहु, केतु, दीज आर द डेस्टिनी ब्रेकर्स इन बीएनएन। मतलब ये हमेशा चीजों को बिगाड़ते हैं, कभी अच्छा नहीं रखते हैं।
तो अगर जिस भी व्यक्ति का है, जुपिटर आप स्वयं हो गए, शनि आपका प्रोफेशन हो गया, चंद्रमा आपको मूवमेंट हो गया, मतलब आपके प्रोफेशन में बार बार बदलाव आएगा या फिर बार बार चेंज आएगा। ये किसी भी व्यक्ति का चार्ट होगा। लोगों को लगेगा गुरु और चंद्रमा का ट्रेंड बन गया, लोग गज के सिर योग मिलाते हैं वैदिक में, लेकिन यही ट्रेंड जब आप बीएनएन में स्टडी करेंगे, यही ट्रेंड आपके प्रोफेशन के लिए आपको समस्याएं क्रिएट करता हुआ दिखेगा। अब इसको अलाइन करने का भी तरीका है। कोई ग्रह अगर बैड रिजल्ट देता है तो हमेशा ज्योतिष में देखिए, आप किसी भी रिजल्ट को बदल नहीं सकते, उस रिजल्ट के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, मतलब आपके पास जो भी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से उस प्लेनेट को आप अलाइन करके उस क्षेत्र में एक अच्छी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन वो अपना असर दिखाता रहेगा प्लेनेट। तो चंद्रमा शनि अगर साथ में है, मतलब शनि आपका प्रोफेशन है, चंद्रमा बदलाव है या मूवमेंट है, मतलब आपके प्रोफेशन में बार बार बदलाव आएगा। प्रोफेशन का अचानक से ऑब्स्टेकल आएंगे, छूट जाएगा प्रोफेशन। तो जिस भी पर्सन का चार्ट है उसके चंद्रमा शनि जुपिटर एक साथ एक ट्राइन बना रहे हैं, एक त्रिकोण बना रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में आप देखेंगे बार बार चेंजेज आ रहे हैं, बार बार बदलाव आ रहे हैं। तो अब इसको अलाइन करने का तरीका क्या है? जुपिटर आप स्वयं है, शनि आपका प्रोफेशन है और चंद्रमा ट्रेवलिंग भी है, मतलब आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाइए, एक ऐसे प्रोफेशन को चूज कीजिए या फिर एक ऐसे कैरियर को अडॉप्ट कीजिए जिसमें ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो ऑलरेडी, मतलब और भी ट्रेवलिंग कम से कम 40 to 50 किलोमीटर की ट्रेवलिंग होगी, तभी आपका प्रोफेशन स्टेबिलिटी को अडॉप्ट कर पाएगा, वरना प्रोफेशन आपका बार बार बदलता रहेगा। मतलब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा का काम ही है बहते रहना, मूवमेंट लाना, बदलाव लाना। आप देखिए जो भी फ्लो वाटर है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, जो भी नदियों का पानी है, झील है, झरना है, आपके इमोशंस है, इमोशंस भी लगातार बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति एक इमोशनल स्टेट में कभी नहीं रह सकता है। अभी वो सैड है लेकिन 24 आवर वो सैड नहीं रहेगा। 24 आवर्स के बाद जब भी नक्षत्रों की दशा बदलती है, नक्षत्र बदलते हैं, प्लेनेट के स्ट्रिंग चेंज होते हैं, वो भी 24 घंटे में चेंज होते रहते हैं, तो आदमी का मूड भी चेंज होता है, मतलब आपके इमोशंस भी हमेशा मूव करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा हमेशा कम से कम आपको एक मूवमेंट की दशा में रखता है। तो जब वो कैरियर के प्लैनेट के साथ कंजेक्ट हो गया तो कैरियर में बार बार बदलाव ला रहा है। किसी भी पर्सन का एक चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाया है, इस व्यक्ति के प्रोफेशन में बार बार बदलाव आएंगे। अब सेकेंड इसका ट्राइन था वीनस और केतु का, केतु शुक्र। शुक्र क्या है ना कि आपका मनी है, आपकी लग्जरी है, आपका कंफर्ट है। केतु क्या है? कट है, मतलब इस व्यक्ति के लाइफ में मतलब मनी इसका कट होगा, इसकी लग्जरी कट होगी, इसका कंफर्ट कट होगा। या फिर वीनस का एक और फॉर्म है, फीमेल्स जो भी हैं वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है, या फिर वाइफ वो भी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। या फिर यह व्यक्ति वाइफ से ही कटा हुआ रहेगा, मतलब पूरी तरह से जितना अटैचमेंट रहना चाहिए एक इमोशनली, वो अटैचमेंट नहीं रहेगा। मतलब या तो अब या फिर अगर उसको दूसरे ट्राइन में पढ़ना चाहें तो वीनस के जब आप सजीव फॉर्म को लेंगे, आपकी वाइफ को लेंगे, तो केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, मतलब आपकी वाइफ स्पिरिचुअल हो जाएंगी। या फिर वो एकदम सिंपल फॉर्म में, मतलब कोई मेकअप नहीं, कोई सजावट नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगी। दैट्स द वीनस एंड केतु। केतु का जब ट्रेट आप पढ़ना चाहेंगे तब वीनस को सजीव फॉर्म लेंगे, और केतु के अगर सजीव फॉर्म को लेंगे तब वीनस के आप अजीव फॉर्म को लेंगे। अब इसी को हम अगले चैप्टर में ये दिखाने की कोशिश करेंगे किसी भी प्लेनेट के क्या सजीव कारक होते हैं और क्या अजीव कारक होते हैं, उसी से आप ट्राइन को स्टडी करने की कोशिश करिएगा। अब इसको मैंने फॉर एग्जांपल समझाया है। अब 2 6 10 को आप मिला लीजिए, 2 6 10 मतलब सूर्य और बुध एक साथ है। मतलब अब अगर सूर्य को आप स्टडी करना चाहेंगे, सूर्य आपका फादर भी है, बेनन में सूर्य से सन से ही आपके पिता को भी देखा जाता है और सूर्य सन से ही आपके बेटे को भी देखा जाता है। तो इसमें 2 कंडीशंस है। अगर आप पिता को जब स्टडी करेंगे सजीव फॉर्म को, तो बुध क्या है? इंटेलेक्ट है, बुध आपकी बुद्धि है, तो आपके पिता बुद्धिमान होंगे। अब अगर बुध को आप स्टडी करेंगे सजीव फॉर्म में, बुध आपकी बहन है, बुध आपकी बेटी है। और सूर्य क्या है? इगोइस्टिक है, नेम फेम वाले हैं, या फिर हायर स्टेटस के हैं। मतलब आपकी बहन या फिर आपकी बेटी वो हायर स्टेटस की, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रोफेशन या फिर गवर्नमेंट टू रिलेटेड एक फैमिली से बिलोंग कर सकती है।
इसको ऐसे स्टडी किया जाता है। और 4/12 को मैंने पहले ही आपको स्टडी करा दिया था। और मंगल प्लस राहु का भी देखिए कंजंक्शन है यहाँ पर, देखिए 3 7 11 में, मतलब मार्स राहु जब कंजंक्ट होंगे तो क्या होगा, मंगल आपका एग्रेशन है, राहु क्या है, एक्सप्लोर है, मतलब आपके गुस्से में अचानक से बढ़ोतरी आएगी, ऐसे पर्सन के गुस्से में अचानक से बढ़ोतरी आएगी। या फिर मार्स आपका भाई है, राहु क्या है, ऑब्स्टिकल्स है, या फिर आपके भाई के लाइफ में चुनौतियां आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ये सिंपल सा फॉर्म है ट्राइन को पढ़ने का, लेकिन द बेस्ट फॉर्म तब आपको समझ में आएगा जब आप हर ग्रह के उसके सजीव कारकत्व और निर्जीव कारकत्व को, अजीव कारकत्व को पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे, समझ लेंगे, तब आप बीएनएन की पूरी ट्राइन या स्ट्रिंग को बनाना सीख जाएंगे। और बीएनएन में चार्ट को पढ़ने का पूरा तरीका ही यही है, पूरा फार्मूला ही यही है कि आप हर घर से बैठा हुआ जो 5वां घर है और 5वें घर से अगला जो 9वां घर है, उसमें बैठे ग्रह वो एक साथ माने जाते हैं, वो एक त्रिकोण में माने जाते हैं, मतलब वो एक दिशा में माने जाते हैं, मतलब उनके काम करने के तरीके उन प्लैनेट्स के वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक दिशा में एक डायरेक्शन में शो करते हैं। वो डायरेक्शनल चार्ट जब बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बीएनएन का एक सिंपल सा फॉर्म है कि कैसे त्रिकोण बनता है, मतलब कि हर घर से, सिंपल से समझ लीजिए, हर घर से 5वां घर, ये लीजिए ये पहला घर है, इसमें लग्न चार्ट जब बीएनएन का ये हो गया, इसका 5वां ये है, मतलब गुरु चंद्रमा शनि एक साथ है। कहने का मतलब यहाँ पर जुपिटर सैटर्न एंड मून आर कंजक्टेड, मतलब वो एक ही साथ है, वो एक ही घर में है, एक ही दिशा में है, मतलब उनकी जर्नी एक तरफ चल रही है। अब देखिए 1-5 का जब ट्राइन बनेगा, शुक्र केतु एक दिशा में है, मतलब वो डायरेक्शनल चार्ट जब आप देखेंगे तो ये पूर्वी दिशा में है। 2-6-10 का ट्राइन देखेंगे तो एक दिशा में है। और 4-8-12 पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। तो पूरे बीएनएन में या फिर भृगु नंदी नाड़ी में चार्ट को हमेशा त्रिकोण के आधार पर स्टडी किया जाता है, और जो भी ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है उसी से रिलेटेड उसके सजीव और अजीव फॉर्म को मिला के चार्ट का स्टडी किया जाता है, चार्ट का अध्ययन किया जाता है। ये सिंपल सा फॉर्म है। वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो लगातार आए और उसमें कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूव किया जा सके। और आपको अगर समझने में कोई दिक्कत आए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आप ले सकते हैं 6386 465181। ये सिंपल सा फॉर्म है। बीएनएन चार्ट को कैसे स्टडी किया जाएगा, बीएनएन चार्ट में कैसे कोई भी ग्रह क्या रिजल्ट देता, और उस ग्रह के साथ जो दूसरा ग्रह बैठा है या फिर उसके त्रिकोण में जो ग्रह बैठा है वो आपस में कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं और आपके लाइफ में क्या चेंजेस या क्या मूवमेंट आते हैं, ये बीएनएन का चार्ट आपको सिंपल फॉर्म में आपको डिकोड करके देता है। मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, बीएनएन को। दैट्स ऑल। आपने वीडियो के लिए टाइम दिया, थैंक्स सो मच। जय श्री राम।